नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप अभी रास्ते में हैं या किसी भीड़ भाड़ वाले माहौल में हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कृपया इस वीडियो को अभी मत सुनिए। ये शब्द आपके मन की गहराई तक उतरने के लिए कहे गए हैं। ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत है। इसलिए जब आप एकांत में हो, शांत वातावरण में, या जब आप हेडफोन लगाए हो, तब ही इसे सुनिए, क्योंकि तब आप केवल मेरी आवाज नहीं सुनेंगे बल्कि अपने भीतर की आवाज को भी पहचान पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं नए जीवन की नई शुरुआत। लोग तो अपने से विपरीत व्यक्ति से प्रभावित हो जाते। एक आदमी सिर के बल खड़ा हो जाए और भीड़ लग जाएगी। अब यूं सिर के बल खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी मूढ़ कर सकता है। सच तो यह सिवाय मूढ़ के और कौन करे। अगर परमात्मा को तुम्हें सिर के बल ही खड़ा करना था तो उसने सिर में टांगें उगा दी होती। परमात्मा शीर्षासन में बहुत उत्सुक नहीं। अगर परमात्मा को ही तुम्हें कांटों की सेज पे लिटाना होता तो तुम्हारे साथ ही कांटों की सेज भेजती होती, इंतजाम कर दिया होता। उसने तुम्हारे प्रवास के लिए पूरा इंतजाम करके भेजा है। अगर परमात्मा उत्सुक होता तुम्हारे उपवासों में तो उसने तुम्हें भूखा रखने की कला ही सिखा दी होती। अरे जो भूख दे सका वो भूखापन नहीं दे सकता था। अगर परमात्मा उत्सुक होता कि तुम छोड़ दो परिजन, तुम छोड़ दो मित्रजन, तुम छोड़ दो परिवार, तुम छोड़ दो लोग, तो तुम्हें परिवार में और परिजनों में, मित्रों में पैदा ही क्यों करता। यूं ही जिससे आकाश से वर्षा होती तुम भी बरस गए होते। जॉर्ज गुरजीएफ कहा करता था कि तुम्हारे महात्मा, तुम्हारे सभी महात्मा परमात्मा के दुश्मन मालूम होते। परमात्मा एक काम करता है, तुम्हारे उससे उल्टा काम करने को बताते। लेकिन राज यह है कि परमात्मा तो तुम्हें सहज स्वाभाविक बनाता है, महात्मा तुम्हें असहज अस्वाभाविक बनाते हैं। क्योंकि असहज अस्वाभाविक होकर ही तुम आकर्षण के बिंदु बनते हो। लोगों के लिए तुम्हारे प्रति सम्मान तभी पैदा होगा जब तुम कुछ उल्टा करो। अमेरिका में एक विचारक हुआ रॉबर्ट रिपले। वो प्रसिद्ध होना चाहता था। कौन प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। चाहता था सारी दुनिया उसे जान ले। गांव में एक बहुत बड़ा सर्कस आया हुआ था। सोचा उसने कि सर्कस इतना प्रसिद्ध है, जग जाहिर है, इसके मैनेजर को जरूर कुछ सूत्र पता होंगे प्रसिद्धि के। तो मैनेजर से उसने अलग से मुलाकात ली और कहा कि मुझे भी कुछ राज बताओ, मैं भी प्रसिद्ध होना चाहता हूं। मैनेजर ने यूं ही मजाक में कहा, सर्कस का ही मैनेजर था, धंधा ही मजाक का था, तमाशबीनी का था। उसने कहा इसमें क्या खास बात है, तुम अपने सिर के आधे बाल कटा लो और चुपचाप बिना कुछ बोले जमीन पर टकटकी बांधे पूरे न्यूयॉर्क की सड़कों पर चक्कर काटते रहो। 3 दिन बाद आना। 3 दिन बाद वो आया तो साथ में अखबारों की बहुत सी कटिंग भी लाया, क्योंकि अखबारों में तस्वीरें ही छप गई। चर्चा हो गई गांव में, घर घर में कि ये कौन है आदमी, आधे सिर के बाल कटाए हुए, कौन प्रसिद्ध ना हो जाए। रिप्ले ने मैनेजर को बहुत धन्यवाद दिया और कब आगे के लिए कुछ और बताएं। न्यूयॉर्क में तो जलवा हो गया, डुंडी पिट गई। एक बच्चा ऐसा नहीं है जो न जानता हो। गांव गांव
आसपास भी खबर फैलने लगी। मैनेजर ने कब तुम ऐसा करो, एक बड़ा आईना खरीदो, उस आईने को अपनी कमर पर बांध लो, आईने में देखो तो पीछे का रास्ता दिखाई पड़ेगा और बस पीछे की तरफ चलो, आगे की तरफ नहीं। और सारी अमेरिका का चक्कर लगा डालो। और रिप्ले ने वही किया और चक्कर पूरा होते होते अमेरिका में नहीं सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया ये कौन आदमी। और उससे कहा तू बिल्कुल चुप रहना, बोलना है ही नहीं, जितना चुप रहेगा उतना ही अच्छा, बोले तो कहीं बात ना खुल जाए। बुद्धिमान आदमी का बोलना अच्छा, बुद्धू का चुप रहना अच्छा, क्योंकि बुद्धू चुप रहे तो बुद्धिमान मालूम होता है। सो रिप्ले बिल्कुल चुप रहा। लाख लोगों ने पूछा, मुस्कुराए, कुछ कहे ही ना। अरे राज की बातें कहीं कही जा सकती, शब्दातीत कहो भी तो कैसे कहो, अनिर्वचनीय। प्रवचन से तो मिलती नहीं, बोलने से तो मिलती नहीं, कहने से तो कही नहीं जाती, हस्तांतरणीय नहीं। कोई जानने वाला ही जान ले तो जान ले। और मजा तो तब हुआ जब रिप्ले ने पाया कि कुछ उसके शागिर्द भी पैदा हो गए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने भी छोटी छोटी व्यवस्थाएं कर ली, जिससे जैसा दर्पण बन सका ले आया। अकेला नहीं, अब रिप्ले की एक कतार चलने लगी और वो भी सब चुप। अरे जब गुरु ही चुप तो शिष्य भी चुप। कुछ भी जो सामान्य नहीं, असामान्य है, जो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, उससे लोग प्रभावित होते। लोगों को प्रभावित करना अहंकार की बड़ी गहरी अभिप्सा है। ये जो भगोड़े हैं, इनसे लोग प्रभावित हुए। इनसे प्रभावित होने का कुल कारण इतना था कि ये कुछ कर रहे थे जो अस्वाभाविक था। स्वाभाविक आदमी से कौन प्रभावित होगा? जापान का एक सम्राट सद्गुरु की तलाश कर रहा था, बहुत तलाश की, सद्गुरु न मिला सो न मिला। जो जो नाम ज्ञात थे, परिचित थे, पहचाने थे, वहां वहां गया, लेकिन तृप्ति न हुई। अपने बूढ़े वजीर से पूछा कि मैं तो युवा हूं, तुम तो बूढ़े हुए, तुम्हें तो कुछ पता होगा, कोई तो ऐसा आदमी होगा। वो बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा आदमी तो हैं, लेकिन तुम न पहचान सकोगे, क्योंकि सच्चा सद्गुरु बिल्कुल सहज स्वाभाविक होगा। उसमें कोई सींग थोड़ी निकले होते जो तुम पहचान लोगे। तुम तलाश कर रहे हो किसी उल्टे सीधे आदमी की। लोग तो मिलेंगे बहुत उल्टे सीधे, मगर जो अभी खुद ही उल्टे सीधे, वो तुम्हें क्या लाख उपाय भी करें तो मार्गदर्शन दे सकेंगे, तुम्हें भी और अस्त व्यस्त कर देंगे। तुम वैसे ही अराजक अवस्था में हो, वो तुम्हें और अराजक कर देंगे। मैं एक आदमी को जानता हूं, सम्राट तो उत्सुक था, वजीर को कहा मैं चलने को राजी हूं। वे दोनों गए मिलने उस फकीर को। वजीर तो चरणों पर गिर पड़ा फकीर के, लेकिन सम्राट उस आदमी को देख के इस योग्य न पाया कि इसके चरणों में गिरे। आदमी बिल्कुल साधारण था और काम भी क्या कर रहा था, लकड़ियां काट रहा था। अब कहीं सद्गुरु लकड़ी काटते कि कहीं महावीर लकड़ी काटते मिल जाएं।
कि बुद्ध लकड़ी काटते मिल जाएं। सदगुरु कहीं लकड़ियां काटते। सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि यह आदमी लकड़ियां काट रहा है, इसकी क्या खूबी है? वजीर ने कहा इसकी यही खूबी है, इसी से पूछो कि इसकी साधना क्या है। तो पूछा फकीर से कि तेरी साधना क्या है। फकीर कोई और न था, ज़ेन सदगुरु था बुकोज। उसने कहा मेरी कोई साधना नहीं, जब भूख लगती है तो भोजन कर लेता हूं, और जब नींद आती तो सो जाता हूं। मेरी कोई और साधना नहीं। सम्राट ने कहा लेकिन ये कोई साधना हुई? ये भी कोई साधना हुई? यह तो हम सभी करते हैं, जब भूख लगती भोजन करते, जब नींद आती सो जाते। बोकुजू ने कहा कि नहीं, इतने जल्दी निष्कर्ष ना लो। कई बार तुम्हें भूख नहीं लगती और तुम भोजन करते हो, और कई बार तुम्हें भूख लगती है और तुम भोजन नहीं करते, और कई बार तुम्हें नींद आती है और तुम सोते नहीं, और कई बार तुम्हें नींद नहीं आती और तुम सोने की चेष्टा करते हो। इतना ही नहीं, तुम जब भोजन करते हो तब और भी 1000 काम करते हो। यंत्रवत भोजन करते रहते हो और मन न मालूम किन किन लोकों में भागा रहता है। और जब तुम सोते हो तब तुम सिर्फ सोते ही नहीं, कितने कितने सपने देखते हो, कहां कहां नहीं जाते, क्या क्या नहीं करते। मन का व्यापार जारी रहता है। मैं जब भोजन करता हूं तो सिर्फ भोजन ही करता हूं, बस भोजन ही करता हूं। उस वक्त भोजन करने के सिवाय भोकुजू में और कुछ भी नहीं होता। और जब सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं, उस समय सोने के सिवाय भोकुजू में और कुछ भी नहीं होता। और जब मुझे नींद आती तो मैं एक क्षण भी टालता नहीं, तत्क्षण सो जाता। बोकुजू के संबंध में कहानियां हैं कि कभी कभी बीच प्रवचन में देते सो जाता था। नींद आ गई तो बोकुजू क्या करे, इतना नैसर्गिक आदमी, और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता था। और जब किसी ने पूछा उससे कि फकीर को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तुम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते? बोकुजू ने कहा मैंने परिभाषा बदल ली अनुभव से, फकीर जब उठे तब ब्रह्म मुहूर्त। जब नींद खुले तो भीतर का ब्रह्म जागना चाहता है, ये ब्रह्म मुहूर्त। और जब भीतर का ब्रह्म सोना चाहता है, तुम अलार्म भर के और जबरदस्ती उठने की कोशिश कर रहे हो, ठंडा पानी छिड़क रहे हो आंखों पर, राम राम जप रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, दंड बैठक लगा रहे हो, किस तरह नींद टूट जाए, क्योंकि स्वर्ग जो जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगे बिना स्वर्ग तो जा ना सकोगे। बोकुजू कहता जब नींद खुल गई तब ब्रह्म मुहूर्त। तो कभी कभी दोपहर तक सोया रहता और कभी कभी आधी रात तक जागा रहता। जब नींद आएगी तब सोएगा, जब भूख लगी तो भोजन करेगा। कभी कभी दिन 2 दिन बीत जाते और भोजन न करता, वह उपवास न था। और कभी कभी दिन में 2 बार भोजन करता। इतना नैसर्गिक, मगर ऐसे आदमी से कौन प्रभावित हो। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओशो के और भी गहरे विचारों और ध्यान की यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और प्रेम सहित नमस्ते।